गेस हुज बैक। इससे पहले भी मैंने एक फुल वीडियो रिकॉर्ड किया था 20 मिनट तक मैं रैंट करके, फिर पता चला कि इस आईफोन 10 से ना जिंदगी पे वीडियो मत खींचो। साले से पूरा ऑडियो का माँ बहन एक कर दिया उसने। कभी ऑडियो आता है कभी जाता है। अबे एप्पल प्रोडक्ट से विश्वास उठ रहा है मेरा। वैसे वो 10 है, हो गया होगा 7-8 साल, इसलिए वो ऑडियो वॉडियो बस छोड़ दो, ठीक है। मुझे फिर से शूट करना ही पड़ा इसलिए कर रहा हूँ अभी। सो उस वक्त की तरह मैं फ्लो पे नहीं जा सकूँ शायद, या मैं जा सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तुम लोगों के लिए मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। बट या कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं इधर। देखो ऑफ टू डू फर्स्ट थिंग, आई एम बैक फ्रॉम माई फॉरेन टूर। भाई तुम्हारा भाई ने आयुष स्पीड की तरह टूर मारा है, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया। पर भाई ट्रिप बाहर ट्रिप जाके लाइक आई रियलाइज नाउ, आई फील लाइक लूफी वन पीस के लिए क्यों वो रेड लाइन पे गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें असली रियल लाइफ पर रेड लाइन ढूंढ के जाओ, बट द थिंग इज लाइक जब तुम बाहर ट्रैवल करते हो तुम्हारा आंखें ओपन हो जाता है। आई फील लाइक एक्सपीरियंस मोर थिंग्स। मैंने अच्छी अच्छी लड़कियां देखी, मुझे लगता था कि इधर इधर का लड़कियां इज द बेस्ट। बाहर जाके देखा कि ये तो कुछ भी अब क्या बताने वाला था भाई। हर लड़की अच्छी होती है अपनी, सबका अपना अपना टेस्ट है। बट आई फील लाइक मैं बाहर जाने के बाद मेरा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। सब लगता है मेरा कॉन्फिडेंस अप हो गया। जिस लड़की को मैं अप्रोच करने से डर रहा था, अब लगता है कि इससे 100x अच्छी लड़की मैंने देख लिया उधर तक। दोज आर माई टारगेट्स नाउ, सो लाइक इट्स इजी टू अप्रोच देम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की पढ़ाने के लिए बाहर जाना चाहिए भाई। द थिंग इज दिस इज इट, लाइक आई थॉट कि इधर लग्जरी है, इधर अच्छा है, उधर 100x अच्छा है। और फिर पता चलता है तुम्हारा लेवल जब तुम डॉलर पे नहीं कमा रहे होते हो, जब तुम बाहर जाते हो। तो सिंगापुर पे सिंगापुरी डॉलर, हमने प्लीज रुपीज 125 सिंगापुरी डॉलर, $1 इक्वल्स टू 125 ने प्लीज रुपीज, सॉरी। अब तुम सोच सकते हो मैं चाह रहा था, थैंक्स गॉड फॉर माई सिस्टर, पूरे ट्रिप पे उसने पे किया एक दिन की वजह से। स्टोरी बताता हूँ। सिंगापुर पे गया, नाइस। सिंगापुर का थोड़ा क्लिप्स भी देखो मैंने जो खींचा है। मैं F1 ट्रैक पे गया। भाई देखो इधर कार का स्कीमा, भाई टायर मार्किंग देख सकते हो इधर F1 कार का। भाई लुक एट दिस, ओ माय गॉड ब्रो। भाई तुम्हारा भाई अभी F1 ट्रैक के अंदर चल रहा है भाई, क्रेजी। शीश, किसी दिन इधर गाड़ी चलाएंगे हम, देखना। माय गॉश ब्रो। इसे कहते हैं अमीरों का जगह भाई। व्हाट इज दिस यार। यहाँ कर दिख रहा है कि गरीबी मैंने देखी है भाई, हमने गरीबी देखी है इसे बोलते हैं भाई। ये क्या है, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि गरीबी है क्या। इधर लोग बैठते हैं, इधर लोग काम करते हैं, मतलब कितना कमाते हैं सोचो भाई। गूगलैंड अबे टट्टी बनाते हैं क्या ये लोग। अरे यहाँ गुटखा, पान मसाला सबका रैपर, सबका प्लास्टिक मिलता है, इधर कुछ भी नहीं। दिस इज एक्चुअली क्लीन भाई। हमारा देश का वाइब्स नहीं मिलता इधर, कसम से। कभी नहीं सोचा था मैक्स वर्स्टैपेन जहां पर ड्राइव करता है उधर में पैर रखूंगा भाई। और फिर उसके बाद में गार्डन्स बाय द बे गया। तो भाई यही रहा गार्डन्स बाय द बे। This is awesome, bro. Look at this shit. Yo, look at this यार, मतलब कितना क्रेजी है यार। Oh my god, bro. Yo, look at this, bro. What the hell is this? Nah, this is big as hell, bro. What the hell? Oh my god, that's a big ass slong. What? What is this, bro? Oh my god. Hell no. Brother.
ये जो व्यू दिखता है ना यहाँ पर भाई क्रेजी है, लाइक नेक्स्ट लेवल भाई. Yo guys, we are in the Formula 1 track right here. Oh my god, I mean, can you believe it? This is where the Formula 1 cars goes. Oh my gosh, bro, this is where the Formula 1 car goes. What is this? Oh shit, I can see the tire marks here of the F1 car. Nah, bro, oh my gosh. Oh my gosh, this is the Formula race track. देख लिया, मेरा सब क्लिप देख लिया, फ्लेक्स देख लिया तुम्हारा भाई का. अप टू द पॉइंट. पहले दिन पे मैंने अपने कार्ड ले गया था, टैप 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 करके गया. रात को देखा मैंने, एक्सेस में कुछ खरीदा नहीं, बस मैंने खाने के लिए टैप किया. रात को बिल देखा, नोटिफिकेशन आता है 10,000 रुपीज. आई वॉज इन शॉक. मुझे लगा कि मेरे पास तो कुछ सामान भी नहीं, इतना बिल कैसे. खाने पे उतना उड़ा. 4 महीने में दोस्त के साथ बाहर खाने जाऊं तब भी मेरा 10,000 का बिल नहीं आता एक दिन पे. Then I started converting everything from the next day. मैं डिप्रेशन पे गया लिटरली. लगा कि जब मैं अपने देश पे था मुझे लग रहा था कि आई कैन बाई दिस क्लोथ, आई कैन गो ईट हियर, ओके आई एम अर्निंग गुड. उधर बाहर गया, आई वॉज जो मेरा इंटायर लाइफ सेविंग है चने के भाव है उधर, चने का भाव है लिटरली. उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे. या तो मैं डिप्रेस होके अपने कंट्री पे जाता हूँ, मैं बाहर कभी नहीं आऊँगा, या दूसरा आई लर्नड आई एम अ स्मॉल फिश ऑफ दिस बिग ओशन. मैं एक पॉन्ड पे रह रहा था, मैं एक पॉन्ड का ठीक ठाक फिश था, पर मैं जब ओशन पे आया मुझे लगा कि आई सॉ माई रियल पोटेंशियल. सो आई एम अगेन बी डिप्रेस्ड. मैं इसको एक लर्निंग कर्व की तरह यूज़ करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इसी देश पे आऊँगा, लग्जरी आइटम्स खरीदूंगा, लग्जरी होटल पे बैठूंगा. आवर होटल वॉज नॉट बैड बट it was not that good as well. It was okay-ish. हमारा होटल के बाहर ही मैरियट होटल था, बड़ा सा. सोच सकते हो लेवल डिफरेंस क्या था उधर. अब so next time I'm going to go there, I'm going to live there. मेरे दिमाग में ही सोच आया. I was depressed for a bit and then I thought इतना अच्छा चीज़ है, इधर मेरी तरह ही लोग लैम्बोर्गिनी पोर्श चला रहे हो, उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस है. अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. That's the thing. So it motivated me. So बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस वर्ल्ड पे. लाइक द लेवल विच आई मीन आई एम प्लेइंग अ स्मॉल लेवल गेम. तो मैंने ठान लिया दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम गोना बी अर्निंग 2 lakhs per month मिनिमम. मैं अपने यूट्यूब चैनल को 300K पे स्केल करूँगा. आई हैव लाइक मल्टीपल चैनल. आई एम गोना स्केल एटलीस्ट 1 to 300K subscribers, more than 300K subscribers, and I'm gonna be earning more than 2 lakhs per month net cash, just profit straight up. और तुम लोगों को लग रहा हो कि 2 लाख पर मंथ बहुत बड़ा आइटम है. लाइक दिस इज जस्ट माई दिस ईयर प्लान. नेक्स्ट ईयर मैं 10 lakhs पर मंथ, उसके बाद 1 crore पर मंथ. ठीक है. तो तुम लोग अबे भाई इतना ज़्यादा अमाउंट कौन रखता है भाई, व्हाट इज दिस. बट अगर तुम बड़ा सोचोगे नहीं तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे. अगर मैं सोचूं कि ओके आई वांट टू अर्न 50,000 पर मंथ, दैट्स अ स्मॉल गोल. अगर मैं अचीव कर लिया तो मैं खुश. बट इफ आई थिंक ऑफ 2 lakhs इट्स हार्ड टू अचीव. बट मैं उसको सोचूंगा तो एटलीस्ट मैं 1 लाख तो कमा पाऊंगा उसको अचीव करने के लिए. दैट्स द थिंग. लेवल हाई रखो ताकि तुम उसको अचीव करने के ट्राई करते करते तुम इस लेवल तक अचीव कर पाओ. क्योंकि अगर तुम्हारा लेवल ही इतना है तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन से तुम इतना अचीव कर पाओगे. मे बी यू कैन अचीव इट फुल्ली बिकॉज इट्स अ रियली लो लाइक यू नो अचीवमेंट थिंग. पर इतना बड़ा अचीवमेंट रखोगे तो इतना तो अचीव करोगे ना, तो जो लोगों ने इतना गोल रखा था उन लोगों को तो तुम आउट प्ले कर दोगे. That's the thing. Just think big. मैं अभी सोच रहा हूँ महीने के 1 करोड़ बहुत ज़्यादा, but there are people who make 10 crores, 20, 30 crores in a day. अंबानी ने तो ये सोचा तो होगा ना. अगर कोई बोलेगा कि अंबानी ने नहीं सोचा, भाई लक उसने इतना ऐसे एम्पायर कर करा, तुम चूतिए हो. दिस इज नॉट फैमिली फ्रेंडली, आई एम बीइंग ऑनेस्ट. ठीक है. फैमिली फ्रेंडली कंटेंट देखना है तो मेरा दूसरा चैनल देखो. दिस इज लाइक रियल मी. दिस चैनल हैज लाइक रियल मी. ठीक है. पसंद आए अच्छा है, पसंद ना आए हर में जाए. इधर कोई ब्रांड स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर नहीं है. ठीक है. दिस इज रियल मी. सो या क्योंकि उसने सोचा इसलिए वो एम्पायर खड़ा हुआ. कोई इंसान मिस्टेकली बिलियनियर नहीं होता. मे बी मिलियनियर हो सकता है, लॉटरी जीता, 1-2 बिजनेस मूव नाइस, बट बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर आर अर्निंग $1 million per month for more than 2 or 3 years. That takes actual skill or effort or planning. वो उन लोगों ने सोचा इसलिए एग्जीक्यूट किया. ओके. दैट्स द थिंग.
इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ I'm gonna earn 2 lakhs per month at the end of this year. Every single month 2 lakh आएगा. ऐसा that's gonna be my minimum bar. Next year 10 lakh. Next year 1 crore. That's the thing. Because I want to go. I'm gonna scale. मैंने देख लिया है बाहर का. मुझे पता है 2 लाख से भी अगर मैं सिंगापुर जाऊँ तो I cannot maybe live lavishly. मैं mid level तक जा सकता हूँ. But I've seen people like in luxury and stuff. Thanks to my sister, वो अमेरिका से डॉलर कमा के आए, इसीलिए like in this entire trip she paid for the food, lodging and all this stuff. Because मुझे लग रहा था कि I have enough money, I can do shit. Yes. अगर मैं उसके बिना जाता तो मैं लिटरली बस होटल पे बैठ के कप नूडल खा के वापस आता. यहाँ से हमने जो टिकट बुक किया था उधर ही जाता फिर वापस आता, क्योंकि like it's hella expensive. It opened up my eyes to how big the world is and how small I am and how much potential I need. So this trip motivated me a lot. और फ्यूचर के केविन, अगर तुम ये देख रहे हो और अगर तुम लेजी हो गए तो सोचो कि उस वक्त तुम जब सिंगापुर पे पहुंच गए थे और तुमने अपना बैंक बैलेंस से 10 के उड़ते हुए देखा एक दिन पे और बाहर का प्राइस देखा, फिर तुम्हारे मेंटली क्या बीता. अगर इससे भी मोटिवेट नहीं हुआ ना तो चप्पल की तरह इसी से मारूंगा बोलते हो तो उठकर काम कर लिया. और जो भी देख रहा है थिंक बिग, हैव अ बिग टारगेट. ठीक है, ये कैमरा तो ऑन है ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना. भाई गॉड की कसम, भाई पिछली बार ऑडियो एफ अप हो गया था तो भाई आईफोन 10 2 टुकड़े करने वाला था मैंने ये जो ट्रिप था ना, लाइक लिटरली आई फील लाइक मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग ऑफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इस कॉपी पे लिखा था, अब किधर गया बे एक वीडियो, हाँ इधर फोकस करके देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. दिस ईयर एंड विल हैव 300K सब्स. यूट्यूब पे इतना ग्रोथ नहीं हो रहा, पर मैंने एफर्ट भी नहीं लगाया क्योंकि अभी मैं कॉलेज प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ. कॉलेज इज probably going to be over in a month, and after that I'm going to focus fully on YouTube, because right now I'm focusing on college, I'm working to earn some money, and then YouTube. This 4 thing daily, so I'm not giving YouTube that much time, so I'm not getting that much effort as well. That's the thing. So after my college is over, I'm going to convince my parents, and by God please help me, God please get them convinced. So for a year, at least a year, please let me chase YouTube. There's going to be things I'm going to follow. Health, gym, going to be a number one priority. I'm going to be free from addiction. I wrote it over here as well, so I'm going to do that this year. That's my first. Second, अंग्रेजी बोल रहा है ये चूतिया बोल रहे होगे तो ठीक है, फिर से मैं वापस आ जाता हूँ अपने लैंग्वेज में. सॉरी ब्रदर, विदेश आके हैं वो थोड़ा इंग्लिश तो छाटना पड़ेगा ना अब. ओके लेट्स डू लेसन 2. आई एम गोना वर्क फॉर टोरिक. उससे मुझे थोड़े पैसे भी आएंगे और वो एक बड़ा यूट्यूबर है, उससे मैं एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, उसका मैं एक्सपीरियंस चूज सकता हूँ अपने दिमाग में. वो अभी मिस्टर बीस्ट के स्टूडियो पे है and he has a lot of networks and connections, so I'm going to work for him and stay connected with him. That's the thing, I'm going to learn from him as well. और अगर सब प्लान अच्छा हुआ तो this year मेरा दूसरा गोल, visit Torik's country, network with him, visit him IRL. ये भी पूरा होगा this year 100%. earn more than 2 lakhs per month. ये भी complete होगा इस साल 100%. भगवान का सपोर्ट है भाई, क्योंकि लिटरली 23 फेब पे मैंने ये लिखा, I will travel outside the country this year, like and go to Torik's country and many more. Torik का country pending है, जाऊंगा इस साल, I have it planned. ठीक है, और outside the country ये मैंने 23 फेब पे लिखा था. March 25 पे मैं देश से बाहर 3 country traveled in a year. अब बताओ, manifestation is not real. Maybe it's not real, maybe it takes time, क्योंकि सिंगापुर का ट्रिप खत्म, उसका स्टोरी भी बता दिया, डिप्रेशन एवरीथिंग, एंड हाउ माय सिस्टर. और उस वक्त मैंने दीदी ने भी बोला था कि अबे तेरा मेंटालिटी गरीब वाला क्यों है, तू ये भी नहीं खरीद सकता, सोच रहा ये भी नहीं, तेरे बैंक पे पैसे तो है पर तेरे दिमाग में क्या है कि अगर तू इसको यूज़ कर लिया तो जो तेरा सेविंग है वो फट से गया, और जो तेरा सेविंग गया तो तू वो वापस कमा नहीं सकता. दिस इज अ पोर मेंटालिटी भाई. ये सोच कि ठीक है अभी मुझे पसंद है, मैं ये खरीदूंगा, मुझे खाने का पसंद है, मैं अभी बाहर आऊँ, मैं खा लूँगा, बाद में मैं अर्न कर लूँगा. हैव दिस मेंटालिटी. दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर मी. And the level difference, like she earns in dollar in Nepalese currency, I earn in Nepalese currency. Even though I work with Torik, I'm not earning that much. I'm earning good to live here and do stuff like that, but outside the money is like not worth a lot. That's the thing. That opened up my eyes. Singapore trip का ये. अब दूसरा manifestation.
आई वेंट टू मलेशिया भाई, मलेशिया का थोड़ा सा क्लिप प्ले करो। अबे क्या क्या बनाए रखा है इधर भाई, क्या है ये? कसम से भाई, हरिपुत्र का। What is this, brother? Oh my gosh, bro. Look at this. Oh my god, bro. अगर हमारे देश में ऐसे म्यूजियम होता तो मैं जाता भाई स्कूल फील्ड ट्रिप पे। क्या है ये? हाँ? हमें लगता था हमने गरीबी देखी है, पूरी देश ने गरीबी देखी है भाई। ये क्या है? तो भाई 10,000 दोगे तो इंसान भी ऐसे देखने को मिलेगा, पानी के अंदर इंसान। ओ भाई देखो इधर बोट्स भी है इधर। ओ शिट, तुम क्या इधर जा सकते हो चढ़ के? व्हाट इज दिस, कैन वी गो हियर? कितने पैसे लगेंगे इसके लिए? अलग ही 2-3 हज़ार लगेंगे शायद। 10,000 देख कर भी और पैसे देने पड़ते हैं इधर भाई, गरीब। भाई कितना बड़ा है ये। देखो भाई ये एक्सपीरियंस है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। ओह माय गॉड ब्रो, व्हाट इज दिस यार? क्या है क्या ये भयंकर? ओह भाई मिस्टर क्रैब, मिस्टर क्रैब। देखो भाई मिस्टर क्रैब। What's up, Mr. Crab? Where's the Krusty Krab's Krabby Patty secret? अरे फड़वे ज्यादा परेशान मत जा, अपने देश डल ले। हो गया। थोड़ा फ्लेक्स करना ही पड़ता है। अगर तुम बाहर घूम के आए और क्लिप किसी को दिखा भी नहीं पाए, मैंने तो भाई अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया। किसी को क्या फ्लेक्स करूँ मैं? मेरे पास बस मेरा यूट्यूब का इंस्टाग्राम है, अब मैं उधर ही पोस्ट करता हूँ। अब मैं उधर एक्टिव तो हूँ फॉर माय यूट्यूब फैंस एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, पर अब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, मैनिफेस्टेशन। अब ये मैनिफेस्ट मैंने किया 1 ही महीने पे हुआ। दूसरा मैनिफेस्टेशन जब इट वाज 2019 2018ish, Fortnite was at the peak. I was playing with my Malaysian friends. I met through Fortnite and we were talking like हम usually यार रात के 3-4 बजे, तब मैं बस 11 क्लास पे था, मे बी आई वाज इन क्लास 11। मैं उस वक्त कोई टेंशन वेंशन नहीं था कोरोना का, मतलब वेकेशन मानो कोरोना का, स्कूल बंद था। और फिर मैं 3-4 बजे तक हम फोर्टनाइट खेलते थे और हम बातें करते थे बहुत। और उस वक्त में हम बोलते थे कि यार लेट्स मीट अप, और मैं बोलता था कि यार ब्रो हम मीट अप करेंगे, लाइक वी आर गोना मीट अप, या आई एम गोना कम टू मलेशिया, वी आर गोना मीट अप। और बस ऐसे जोकी की तरह बोलता था। मैं बच्चा भी था उस वक्त, दिमाग तो नहीं था ना मेरा ज़्यादा, ये बोलता था। फिर आफ्टर 5 years it came into reality. Sponsoring F1. Yes. We have a F1 team. Okay. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं महीने के 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ लेट्स से it takes 5 or 10 years to reach that 1 crore mark, or maybe it happens next year, who knows, right? पर अगर मैं अभी बोल रहा हूँ और वो सच हो सकता है, तो why not say it, right? Why not believe कि वो हो सकता है? That's the power of manifestation. मैं जब फोर्टनाइट खेल रहा था उस दोस्तों के साथ और आयरन मीटिंग एंड स्टफ के बातें हम कर रहे होते थे, आई डिडंट आफ्टर 5 years मैं जाऊंगा उनसे एक्चुअली मीट करूंगा। फोटोज देखो यार ये, और उनके साथ के कार राइड्स भी देखो तुम भाई, मतलब Petaling Street. Oh yeah. So we're bringing you to Chinatown. Oh, you Chinatown. can see the KL Tower there. Yeah, this Where? is Cat Tower, bro. Oh shit. Yeah. Bro, this country has just towers everywhere and malls. That's the thing. You Oh my god, bro. Imagine the view from the top, bro. John, this is Manali Culture and stuff. culture, but then the stuff there is all pricey as hell, bro. Okay. The shoes and shit is pricey as fuck. But like this looks more cheap, like more cheapish area to me though. Yeah, there is. Yeah, there is. Where's the street though? Can you see it from here, right? The right. Yeah, correct. Yeah, Kevin. It's this one. Chinatown actually. Yeah, it's- Like, yeah, you Chinatown. can call it Chinatown. Okay, but, alright. It's called Petaling Street. Oh, there's literally a big ass durian shop here. Oh shit, bro. Nah, bro. Hell nah. I'm not taking it. Durian puff, bro. What's a durian puff? Durian puff is fire. It's straight up like cream. It's like you don't feel the durian like that. It's just sweet. Sweet, yeah. it's I sweet. don't know, bro. What's your definition of don't feel it? What do you- Organic fruit. Okay, alright. Yeah, I'm cutting down sweet, bro. I'm cutting down the sugars, bro. It doesn't look like it. Nah, though. come on. Oh, bro, you do not look like you're cutting sugar. I No, feel like come on, bro. you're cutting sugar into your like diet or something.
Malaysia, yeah, to work on the rubber estate. We plant rubber trees Uh-huh. and I feel like there's a lot pineapple Palm. trees there though. no, it's not pineapple tree. It's palm tree? Palm tree, yes. Okay, like what do you even grow in palm tree? You don't eat anything, right, from there? It's just palm. More homeless, but usually quite harmless. Okay. Yeah. Right, Just but- you just don't get near them. Okay. Get too close to them because they're doing drugs. Okay, got There are it. vlogs that I didn't know. Like I saw like this China Mac. You know China Mac, this YouTuber. China Mac? Yeah. No, I haven't heard of it at all. He's an American gangster. Uh-huh. He came here to vlog. Mm-hmm. Freaking dude is needling his. There's some dude, some random homeless. कार राइड वाला वीडियो उन्होंने पूरा मलेशिया में उनके कार पर रख के मुझे घुमाया, अच्छे से खिलाया एंड अच्छा मेहमान खातिरदारी की ब्रो। रियल जी। फिर से मिलेंगे हम, फिर से मलेशिया पे मिलेंगे हम, और उस वक्त हम इससे भी अच्छा ग्रैंडर बिगर ट्रिप करेंगे, और हम उस वक्त मेरे पास बहुत पैसा होगा, फिर मैं उन लोगों को गुची चार्ल्स एंड कीथ पे ले जाकर खरीदेंगे हम एज आई सेड आई एम गोइंग टू गो अगेन टू दोस कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया पे आई विल गो टू दिल्ली, नोएडा, पर बिहार क्योंकि मैं बनारस पे गया था, उधर भगवान का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बट वी गॉट स्कैम्ड लाइक 10,000 IC इन अ डे, एक दिन पे 10,000 IC। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि बनारस इज जस्ट बैड नेगेटिविटी है, चाहे जाओ मंदिर है, पर स्कैमर बहुत स्कैम है भाई। मेरे एक्सपीरियंस से आई डोंट फील कि मुझे फिर से बनारस जाने का मन होगा। अगर भगवान जी बुलाएंगे मुझे तो मैं ऑफकोर्स कैसे भी करके चला जाऊँगा, पर ये नेगेटिव रिव्यू नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ। बनारस के उस मंदिर पे जाने के लिए ना फ़ोन अलाउड है, ना पर्स अलाउड। हमें पता भी नहीं था, आई डिड नॉट डू माई रिसर्च, दैट वाज माय फॉल्ट, और ट्रैवल एजेंसी ने बताया भी नहीं। क्या पता था कि ट्रैवल एजेंसी खुद लूटते हैं उधर गया, और फिर पता चला कि वो आप लोग को अपना बैग ये नहीं ले सकते, फिर रिस्की एरिया पे हमें लॉकर पे रखना पड़ा ट्रस्ट करके। उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं, पर दैट दे आर गुड, बट लॉकर फ्री था। फिर बाद में पता चला कि अंदर जाने के लिए या तो तुम्हें लाइन से जाना पड़ेगा या तो VIP से। VIP एरिया से जाने के लिए 900 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 300 पर पर्सन, और 3 थे, सो 900। वो नहीं वो टिकट से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पंडित भी चाहिए उधर घुमाने के लिए, एक पंडित हायर करो। और उसने पहले बोला कि आप जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। बाद पे जब हमने दिया उसको पैसे, वो बोला कि इतने से नहीं होगा, और चाहिए। फिर हमने 1500 IC समथिंग, 1500 और 1300 समथिंग IC दिए। फिर भी चिल्ला रहा था इतने से नहीं होगा, और चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं चिल्ला रहा था, पर ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। 1300 IC कम नहीं है भाई। मैं नेपाल से हूँ, पर इतना चूतिया भी नहीं हूँ। इधर के पंडित को हम 1000 रुपये देते हैं, वो IC है, हमारे पास पैसे से डबल। हमने जितने उसको दिए उतना IC अगर हम इधर कन्वर्ट करें तो वो 2500। जिस पंडित ने हमें 30 मिनट के लिए घुमाया, उसके लिए हमने 2500 नेपालीज रुपीज़ दिए उसको, समथिंग लाइक 1500 IC। वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इंडिया पे कितने लोग कितना कमाते हैं वो मुझे भी पता है, मेरे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त हैं इंडिया पे, वो हमें बताते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो बस उसका स्टोरी था। जब अंदर उन्होंने मंदिर घुमाया, उनके लिए उन्होंने बोला कि ये भेंट चाहिए, और उस भेंट के लिए उन्होंने उन लोगों ने हमारे साथ अलग से 1000 IC लिया। एक नारियल, थोड़ा सा वो भगवान का चढ़ाते क्या जल, वो सबके घर के लिए। मे बी आई मिस्टेकन, 500 या 1000, आई फील लाइक 1000 लिया था उन्होंने, या 1000 IC लिया था, वो भी लिया। फिर जब अंदर गया, उन्होंने घुमा फिरा के उस पंडित ने हमें एक दूसरे पंडित के जहाँ ले गया, और उसने पूजा पाठ किया, 1-2 नाम बोले 2 मिनट के लिए, कुछ मंत्र बोला, और फिर उसके बाद बोला कि अब आपको दान देना पड़ेगा, मंदिर मतलब पंडित को खिलाना पड़ेगा। एक पंडित को खिलाने का 1 साल का 2500, 2 को 5000, 3 को या 4 को 10,000 बोला। मैं फिर बोला देना पड़ेगा। मतलब वो नहीं बोलते कि आपको मन से जितना देना है वो दे दीजिए, सीधे 2500 से स्टार्ट। 2500 दे दिया हमने, क्योंकि हमें उधर चिल्लाना भी नहीं था, क्योंकि उसने बोला कि पूजा कर लिया हमने, अब ऐसे आप कैसे नहीं देंगे। उनके नाम पे लूटते हैं, उधर लूटते ही हैं। हमें डर लग गया, क्योंकि हमारे ना इंडिया मतलब बिहार पे, दिल्ली पे होता तो मेरे 1-2 लौंडे मैं जानता हूँ, उनको मैं कॉल कर सकता हूँ। बिहार पे कोई नहीं,
फिर बोला ठीक है भाई चलो दे देते हैं, उस पर उतना गया। फिर बाद पे बोट राइड पे अलग से वो टूरिस्ट जो हमारा कार ड्राइवर था उसने हमें स्कैम कर दिया। बोला कि बड़ा बोट पे ज़्यादा लोग होते हैं, डूबते हैं, छोटा बोट पानी की छाल से वो होता है, आपको मीडियम चाहिए, मीडियम बोट आपको 3 घंटे बिहार का ये सब बनारस घुमाएगा। 5,000 बोला, हमने हैसल करके 3,500 तक किया। बाद पे पता चला कि तुम्हें 500 रुपये पर पर्सन की टिकट पे अच्छे से बोट पे घुमा देता था। और जो 3 घंटे का उसने हमें घुमाने के लिए बोला था, 30 मिनट तक उसने हमें उस बिहार के क्या बोलते हैं उसको, नदी के घाट को घुमाया 30 मिनट तक। 30 मिनट भी नहीं था होगा शायद, 25-20 मिनट तक। और फिर कोने पे ले जाकर जिस जगह पे आरती होता था उधर वो बोट पार्क किया, और लिटरली 1.5 आवर और 2 घंटे हमें वेट करने पड़े जब तक आरती स्टार्ट हुआ। अब हम उधर जाके क्या आधा घंटा कोने पे बैठ के उसके पैसे दे रहे थे 3,500। ये रूम जिस बोट पे 30 लोग जा सकते थे उस बोट पे हम 3 थे। उसने ऐसा स्कैम किया साले ने, 30 जने के बोट को बस 2 जने को बांट दिया, 3 जने को बांट दिया। That's the thing, बिहार के एक्सपीरियंस है, इसीलिए अगर तुम जाने वाले हो तो सोच समझ के जाओ। बहुत स्कैमर होते हैं, स्कैम हो सकते हो तुम, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मत जाओ। पर अगर तुम्हें भगवान जी मिलना है, वो करना है तो बस गो, बट बी केयरफुल, ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाओ। सिंगापुर बहुत अच्छा था, पर डिप्रेशन पैसे की वजह से। फिर नेक्स्ट डे रिग्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, अप्रेशन नहीं बे uplifting, learned about stuff, learned about my status in real life and stuff, and motivated। अब जब भी मैं सोचता हूँ, like lazy होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नो यार पैसे चाहिए, important, I need to achieve my dream, I need to be big, I need to be the bigger fish, motivates me a lot। फिर मलेशिया में दोस्तों के साथ, भाई साहब, again back to manifestation, I'm really happy, thank, ये सब भगवान की वजह से है, and my sister as well, well because she paid for it of course, but God gave that opportunity to me, so it's it all just सब भगवान की कृपा है, ठीक है, ये भगवान। वो अचीव हुआ, I was grateful for God। God is good, like Ray says, Ray या कैसे ना, God is good। फिर उसके बाद भाई मलेशिया पे बहुत एक्सपेंसिव था। मलेशिया पे हम बस KL पे ही घूमे, क्योंकि हम उधर बस 3 दिन के लिए थे। एक दिन पे तो पहले दिन हम रीच हुए ऐसे 5 बजे, सो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। फिर 5 बजे 5:30 तक पे मेरे दोस्त आ गए होटल पे, मुझे ले गए, और फिर 12 या 11 बजे तक हम उधर घूमे। उन्होंने पूरा KL घुमा लिया, खिला लिया, बहुत अच्छे से मेहमान खातिरदारी कर दिया। फिर हम होटल पे आ गए। फिर कल हम अपने अपने लोकेशन पे गए, गेंटिंग आइलैंड। बेस्ट भाई, क्या मतलब माउंटेन के ऊपर केबल कार, और हमारे पास तो केबल कार है, या तो चढ़ के जाओ, दूसरा ऑप्शन है उन लोगों के पास। टोटल 3 ऑप्शन है, या तो तुम केबल कार से जा सकते हो, या तो तुम 4 लेन वाले हाईवे। भाई हम लिटरली एक माउंटेन टॉप पे 80-90 की स्पीड पे कार जा रहा था, 80-90 की स्पीड पे माउंटेन पे कार जा रहा था, सोचो। एंड देयर वाज लाइक अ 4 लेन हाईवे, और वो 1 वे है। तो नेपाल पे रोड होता है, माउंटेन पे बुरा 30 की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं जाती, और उधर 90-80 की स्पीड पे जा रहा है कार। जिस डिस्टेंस को इस कंट्री पे कवर करने के लिए 1 दिन लगता है, उस डिस्टेंस को उधर तुम 30 मिनट्स पे ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग एट 2 or 3x मोर स्पीड। ठीक है, दैट्स द थिंग। या तो तुम रोड से जा सकते हो, या तो तुम चलने का तो ऑप्शन ही नहीं, उधर कौन चलता है, हीट बहुत होता है ना, और फिर इसीलिए उसको ऑप्शन ही नहीं मानता मैं। और फिर दूसरा ऑप्शन केबल कार। क्लिप देखो केबल कार का, ऐसा है देखो। और थर्ड ऑप्शन एलिवेटर, मतलब पहाड़ पे एलिवेटर कौन रखता है भाई, व्हाट इज दिस, क्रेजी। और उसके बाद इतना ही नहीं, तुम ये देखो, पहाड़ के टॉप, ऑलरेडी हम टॉप पे हैं, और उस पहाड़ी पे 100 स्टोरी से भी ज्यादा लंबा बिल्डिंग होटल्स है भाई। मतलब कितना पैसा लगता होगा उस होटल पे बैठने के लिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू मलेशिया, आई स्वेयर टू गॉड आई एम गोना गेट द बेस्ट रूम ऑन दैट होटल। गेंटिंग आइलैंड पे हम बैठेंगे 2-3 दिन के लिए, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि सोचो, ऑलरेडी हम बादलों से ऊपर हैं, क्लिप देख सकते हो तुम, वी आर अबव क्लाउड्स, और क्लाउड के ऊपर भी एक बिल्डिंग है इतना लंबा, और वो बिल्डिंग दूसरा क्लाउड है। मतलब तुम टॉप के रूम पे बैठ रहे हो, ऐसे तुम दरवाजा खोलते हो, या तुम रूम के अंदर हो, रूम के अंदर ही बादल है। क्रेजी। हाँ भाई साहब यार, लाइक मलेशिया इज जस्ट लाइक
तो ये मेरा होटल का व्यू देखो भाई. I feel like I'm gonna put that as a wallpaper. लास्ट दिन भी लिटरली बस उधर ऐसे शीशे के साइड पे ऐसे बैठ के देख रहा था बाहर. I was taking in the view. I was thinking कि भाई अब मैं वापस अपने देश में जा रहा हूँ, ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा, but I'm just burning it, etching it into my mind, ताकि इसको मैं मोटिवेशन की तरह यूज करूँ, ताकि because I'm gonna come back here again and I'm gonna come there and I'm gonna live a better hotel, better experience, everything. वो experience अच्छा था, अभी का experience भी अच्छा था. I'm grateful for it. Most people don't receive it, but I want more. और लोग greedy बोलेंगे, but that's not it. अगर मैं ये नहीं चाहूँ तो मैं 10 साल बाद पे इसी लेवल पे होऊंगा. For me, that's not acceptable. I know my potential. ठीक है? Let's get back to the story. मैं ऐसे देख रहा था. It's good. Good. We're gonna be back. More better. In a more handsome way. I'm gonna get more chicks. Exactly. Oh my, but yeah, this is like, yeah, I'm just manifesting and stuff like that. But I put in a lot of effort and read a lot about YouTube. So once college is over, I'm just gonna go ultra hard in. क्योंकि जब भी मैं उधर था, मैं सोच रहा था कि मैं इधर हॉलीडे मना रहा हूँ, वीडियो बनाने का मन है, पर मेरे वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ उधर. और मैं सोच रहा हूँ कि ये सौरभ जोशी डेली वीडियोस डाल रहा है. मैं सोच रहा था कि ऐसे इंसान को कौन बीट कर सकता है, जिसका पूरा वीडियो सिस्टम ही उस पे, वो दुबई पे हो या मलेशिया पे या सिंगापुर पे, उसके पास एक मोबाइल चाहिए और एक लैपटॉप. मोबाइल से खींचेगा, एडिट करेगा, अपलोड. अब मेरे कंटेंट के लिए, मेन चैनल कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, कैमरा चाहिए और लाइटिंग्स चाहिए. मुझे लिटरली एक स्टूडियो सेट लेकर जाना पड़ेगा किधर भी जाना है तो, अगर मुझे मेरा रिएक्शन कंटेंट बनाना है तो, और मेन चैनल. सो आई वाज थिंकिंग कि भाई ऐसे इंसान को कौन बीट कर सकता है. दिस इज व्हाई सौरभ जोशी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया सून. क्योंकि उसके पास एक ऐसा कंटेंट मशीन है जो वो टॉयलेट के अंदर हो तब भी वो वीडियो अपलोड कर सकता है, तब भी उसके 6-7 मिलियन व्यूज आ जाएंगे. बिकॉज ही इज अपलोडिंग एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली, जिसकी वजह से आज वो अगर रोटी का वीडियो भी अपलोड कर दिया, हाउ टू मेक रोटी, तब भी उस पर 6 मिलियन व्यूज आएंगे. ठीक है, ये मत सोचना कि तुम भी हाउ टू मेक रोटी वीडियो अपलोड करके सौरभ जोशी की तरह व्यू आएंगे, क्योंकि नहीं. उसने ऑडियंस कलेक्ट किया है फॉर द लास्ट 3 or 4 years एवरी सिंगल डे अपलोड करके. इसलिए अब उसके पास अथॉरिटी है कि आई एम ट्रैप्ड इन अ टॉयलेट और 24 आवर वीडियो डालेगा तो भी वो चलेगा. हम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट स्टाइल कैन आई थिंक, ताकि मैं अगर वेकेशन पे हूँ तब भी वीडियो अपलोड हो और व्यूज जनरेट हो. सो आई एम ऑलवेज वर्किंग, लाइक मेरा चैनल ऑलवेज वर्क कर रहा है, ऑलवेज व्यूज जनरेट कर रहा है. That's how my brain was thinking as well. So ये ट्रिप ने मुझे बहुत सिखाया in terms of money, in terms of experience, in terms of checks and in terms of motivation. Next time मैं lazy नहीं हूँगा, मैं motivated ही रहूँगा. And in terms of like family love and stuff like that, मेरे sister ने बहुत help किया, बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, expensive. हाँ, Uniqlo पे गया था. मेरे sister ने बोला कि Uniqlo is like a cheap brand. cheap नहीं पर एक brand है, पर सस्ता ब्रांड. अंदर गया, 3000 से कम का कुछ मिल ही नहीं रहा. बेल्ट देखा, लेट्स बाय इट. 4000 सस्ता ब्रांड कैसे? मैं लगा रहा हूँ चड्डी रूपा का फटा 30 रुपए वाला, इसे बोलते हैं सस्ता. 4000 का बेल्ट सस्ता. मैंने एक स्टोर पे फ्रेग्रेंस देखा, बाहर प्राइस टैग देखा, मैं बोला मेरे दिमाग पे साउंड इफेक्ट आ रहा था. क्योंकि मलेशिया पे, सिंगापुर पे भी बहुत अच्छे ब्रांड थे, पर मलेशिया पे तो भाई हर जगह बस मॉल्स. एक जितना भी बिल्डिंग देख रहे हो ना इधर मेरे वीडियो पे, आधे तो मॉल्स ही होंगे उधर. केएल टावर के नीचे भी मॉल, और उस मॉल पे हम गए, हम केएल टावर के टॉप पे भी गए. वीडियो देखो. नाइस एक्सपीरियंस. आई नो फ्लेक्स करना ही पड़ेगा, अपना ही चैनल है, ये तो फ्लेक्स नहीं करूँगा तो क्या तुम्हारे बाप के घर पे करूँ. ठीक है, बैक टू द टॉपिक. केएल टावर के नीचे पूरा ही ब्रांडेड स्टोर, गुची, लुई विटॉन, अर्मानी, वर्साची, क्रिश्चियन डियोर, चार्ल्स एंड कीथ, यूनिक्लो, मिनिसो पे इतने सारे सामान. हमारे देश में भी मिनिसो है, पर हमारे देश के मिनिसो इतना है, वहाँ का मिनिसो इतना है, और रियल लाइफ पे तो बढ़ाई है, पर दिस इज जस्ट कंपैरेटिवली आई एम सेइंग. लबूबू देख के मेरा जेब का लबूबड़ा निकल गया बे, इतना महंगा लबूबू था उधर. But yeah, this is all gonna be motivating for me because next time when I go, हर एक शॉप पे घुसूंगा, खरीदूंगा. Now I'm not into designer stuff, ठीक है, but it's just like a motivation कि इतना पैसे कमाऊंगा, अंदर जाके खरीदूंगा, ताकि मैं अपने पास्ट सेल्फ को याद करूँ कि तूने सोचा
और तूने उस लेवल पे रीच किया. That's the thing. So these are the things I learned. I traveled to 3 country और ये 3 कंट्री ट्रैवल करने के बाद मैंने क्या सीखा कि मैनिफेस्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मेरा इस पूरे ग्लोब पे पोजीशन क्या है, पैसे का मतलब क्या है, व्हाट फैमिली मीन्स एंड व्हाट मेंटालिटी, तुम्हारा जो मेंटालिटी कितना इम्पोर्टेंट है. और लाइफ पे तुम्हें 2 चॉइसेस मिलेंगे, उसमें से कौन चूज़ करोगे वो तुम्हारे हाथ में है और वो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप्स इन लाइफ डिफाइन करेगा. ये सब मैंने स्टडी किया इस ट्रिप से. सो या थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबडी. होपफुली कोई देख रहा है, वैसे कोई देखता तो नहीं. इस चैनल का वीडियो एक ही व्यू होता है हमेशा में, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ चैनल जहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँ बाद में देखकर. और ये वीडियो जब मैं 10 साल बाद देखूँगा तो रियल लाइफ का स्टेटस, मेरा रियल लाइफ का स्टेटस और अभी का स्टेटस पता चलता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीस आउट.